नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वेद कितने हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे वेद कितने हैं। वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4। वेद संख्या में कितने हैं? 4 हैं। इनमें सबसे जो पहला वेद है जिसके बारे में हम बात करते हैं उसका नाम है ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद। तीसरा जो वेद है जिसको हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? सामवेद के नाम से जानते हैं। और चौथा वेद जिसको हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। यानी वेद संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं उन मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। और उन 10 मंडलों से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो तीसरा मंडल है उसके बारे में। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है जिसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। स्कूल टाइम में सुबह सुबह जब प्रार्थना होती थी उस समय एक मंत्र का उच्चारण किया जाता था जिसको हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र था इसका उल्लेख हमको किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। और इस गायत्री मंत्र यह किसको समर्पित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? यह सूर्य या हम यूं भी कह सकते हैं सविता को समर्पित है। यह सूर्य या सविता को समर्पित है। और इस गायत्री मंत्र की अगर रचना की हम बात करते हैं तो रचना किसके द्वारा की गई थी? गुरु विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा? गुरु विश्वामित्र के द्वारा इस गायत्री मंत्र की क्या की जाती है? रचना की जाती है। तो तीसरा मंडल किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और यह जो मंत्र है ये सूर्य या सविता को समर्पित है और जिसकी रचना गुरु विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों चौथे मंडल की, तो चौथे मंडल में हमें ऋग्वैदिक कालीन कृषि कार्यों की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक कालीन कृषि कार्यों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो ऋग्वैदिक कालीन कृषि कार्यों की जानकारी हमको कौन से मंडल से मिलती है? तो हम क्या आंसर दे सकते हैं इसमें? चौथा मंडल। ठीक है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है सातवें मंडल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है। कौन सा वाला? सातवां मंडल। देखो, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि दशराज युद्ध का उल्लेख हमको कौन से मंडल से मिलता है तो आंसर क्या करेंगे? सातवां मंडल। यानी इससे हमें 10 राज या हम इसको दास राज्य भी कह सकते हैं, 10 राज भी कह सकते हैं, या हम इसको किस नाम से भी जानते हैं विद्यार्थियों? दास राज्य युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमको कौन से मंडल से मिलती है? वो हमको सातवें मंडल से मिलती है। आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था जिसको हम दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, भरत जन का एक राजा था जिसका नाम था सुदास। उसका एक राजगुरु था जिसका नाम था विश्वामित्र। अब उसने क्या किया? विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना राजगुरु नियुक्त कर दिया था। अब इससे क्या होता है? विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और विश्वामित्र 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य शामिल होते हैं। और यह जो युद्ध होता है रावी या वैदिक काल में जिस नदी को परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था उस नदी के तट पर यह युद्ध होता है जिसमें राजा सुदास की क्या होती है? विजय होती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, यह युद्ध कौन सी नदी के तट पे लड़ा गया था? तो परुषणी नदी। ठीक है। परुषणी नदी, जिसको वैदिक कालीन नाम तो इसका परुषणी था और जिसको वर्तमान में हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से जिसको हम जानते हैं। इस नदी के तट पर यह दशराज युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या किया था? राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना क्या बना लिया था? राजगुरु बना लिया था। तो जो गुरु विश्वामित्र है
जो गुरु विश्वामित्र हैं वो क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और विश्वामित्र के द्वारा एक 10 राजाओं का क्या बनाया जाता है, संघ बनाया जाता है। विश्वामित्र के द्वारा 10 राजाओं का एक क्या बनाया जाता है, संघ बनाया जाता है, जिसमें 5 आर्य शामिल होते हैं और 5 अनार्य शामिल होते हैं। ठीक है, 5 आर्य शामिल होते हैं और जिसमें 5 अनार्य शामिल होते हैं। आर्य कौन कौन से होते हैं, देखो, अनु, द्रयु, यदु, पुरु और तुअर्स। ये तो हो गए आर्य। अनु, द्रयु, यदु, पुरु और तुअर्स, ये तो क्या हो गए, आर्य। अनार्य कौन कौन शामिल थे, अनार्य इसमें कौन कौन शामिल थे, तो अलिन, सबसे पहले बात करें अलिन, दूसरा नंबर है भलानस, तीसरा है पक्त, चौथा है सीवी और पांचवा है विषानिन। पांचवा क्या है विद्यार्थियों, विषानिन। ठीक है, तो इसमें 5 तो आर्य शामिल होते हैं, 5 अनार्य शामिल होते हैं। आर्य कौन कौन से हैं, अनु, द्रयु, यदु, पुरु और तुअर्स। और अनार्य कौन कौन शामिल हैं, अलिन, भलानस, पक्त, सीवी और विषानिन। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि इस युद्ध में विजय किसकी होती है, तो इस युद्ध में विजय किसकी होती है, राजा सुदास की होती है। इस युद्ध में विजय किसकी होती है, राजा सुदास की होती है। तो इस युद्ध को 7वें मंडल में हमें किस युद्ध की जानकारी मिलती है, दशराज युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो पूरी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट हम बात करें विद्यार्थियों 8वां मंडल। अगर बात करते हैं हम कौन से मंडल की, 8वें मंडल की, तो जो 8वां मंडल है इसमें हमको ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, इसमें हमको ऋग्वैदिक कालीन, इसमें हमको ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं के बारे में इसमें हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार वो ऋग्वैदिक कालीन महिलाएं कौन कौन सी है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला नाम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अपाला, ठीक है, घोषा, इसके अलावा लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है शिक्ता, इसके अलावा निवावारी, निवावारी, इसके अलावा विश्ववारा, इसके अलावा विश्ववारा। याद रखिएगा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवावारी, विश्ववारा। गार्गी और मैत्रेयी उत्तर वैदिक कालीन महिलाएं हैं। ऋग्वैदिक महिलाओं के नाम यही हैं, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावारी, विश्ववारा। बाकी अगर उत्तर वैदिक कालीन महिलाओं की बात करते हैं तो उनमें नाम आते हैं एक तो गार्गी और एक मैत्रेयी। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा मंडल, 8वां मंडल। नेक्स्ट हम चले 9वां मंडल। हम बात करें किस मंडल की, 9वें मंडल की। अगर हम बात करते हैं तो 9वें मंडल में हमको एक तो ध्यान रखिएगा किस देवता के बारे में जानकारी मिलती है, सोम देवता के बारे में। ठीक है ना, सोम देवता के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी की बहुत सारे एग्जाम में वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें हमको सोम देवता की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसी मंडल से हमें किसके बारे में भी जानकारी मिलती है, कर्म की। इसी मंडल से हमको कर्म की स्वतंत्रता के बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कैसे थी कर्म की स्वतंत्रता, यानी ऋग्वेद से हमको पंक्ति मिलती है कि मैं कवि हूँ, मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता भेषज हैं यानी चिकित्सक हैं और मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है। यानी इसमें क्या हो गया, इसका मतलब हो गया परिवार सिर्फ एक ही है, परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, उनका कोई एक काम नहीं है। जिस व्यक्ति को जो काम पसंद था वो व्यक्ति वही कार्य कर रहा था, यानी यहाँ पे कर्म की कोई पाबंदी नहीं थी। जिस व्यक्ति को जो काम पसंद था वो वही काम कर रहा था, यानी यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कर्म की क्या थी, स्वतंत्रता थी। और सोम देवता की जानकारी भी हमको इस मंडल से प्राप्त होती है। और लास्ट में हम देखते हैं कौन सा मंडल, 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल,
देखिएगा एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है, कौन से मंडल में, तो आंसर कौन से वेद में, तो आंसर करना ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ये दोनों प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं आरपीएससी के एग्जाम में। ऋग्वेद के कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में। एक बार वेद पूछा, उसका नाम ऋग्वेद आंसर देना था, चारों वेदों के नाम थे ऑप्शन में। एक बार सूक्त का नाम पूछा था, तो उसमें सही आंसर देना था पुरुष सूक्त है, ठीक है। तो पुरुष सूक्त में हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी मंडल में हमको वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, 10वें मंडल में, कौन से वेद में मिलती है, ऋग्वेद में, कौन से सूक्त में मिलती है, पुरुष सूक्त में, ठीक है। अब देखो वर्ण, वर्ण संख्या में कितने होते हैं, 4। वर्ण संख्या में कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, पहला कौन सा, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा कौन सा, शूद्र। सबसे उच्च वर्ण कौन सा था, ब्राह्मण था। सबसे निम्न वर्ण कौन सा था, शूद्र था। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन करवाना होता था, क्षत्रिय का कार्य प्रजा की रक्षा करना होता था, वैश्य का कार्य सामान्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार करने वाली जो जनता होती थी उसको वैश्यों में शामिल किया गया था, और शूद्र तो सबसे निम्न माना जाता था, और इसका कार्य ही क्या होता था, अन्य तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना। कहा गया है कि परम पिता परमेश्वर के विभिन्न अंगों से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जैसे ईश्वर के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ईश्वर की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ईश्वर के पैरों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और ईश्वर के जो पैर हैं जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये मैंने आज आपको पूरे के पूरे ऋग्वेद के जो मंडल हैं वो करवाए हैं। उम्मीद तो यही है कि आपको बहुत पसंद आएंगी, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों, सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।